गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम नरेशन का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होता है? व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल। इस तरह का हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है यस नो क्वेश्चन में। WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच बनाने के लिए हम लोग WH क्वेश्चन प्लस अफर्मेशन का यूज करते हैं। अफर्मेशन किसको बोलते हैं? कोई भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस तरह से हम जब बनाते हैं WH क्वेश्चन तो उसको अफर्मेटिव करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस कर देते हैं, WH प्लस अफर्मेशन। तो देखते हैं, राम सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो राम सेज टू मी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ यदि से रहे तो इसको आस्क कर दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम क्या करते हैं, राम सेज टू मी, राम आस्क मी, WH को WH लिखेंगे वेयर, उसके बाद आर यू गोइंग। आर यू गोइंग ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको अफर्मेशन कैसे बनेंगे? यू है तो यू आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी का क्या होगा? आई एम गोइंग। तो क्या वेयर आई एम गोइंग, इसको अफर्मेशन करके बनाए। जैसे रीता सेज टू मी, रीता सेज टू मी व्हाट डू यू डू। तो इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच? रीता आस्क मी, सेज टू का क्या लिखें? आस्क मी, और वाट का वाट लिखें, और इसको डू यू डू, इसको अफर्मेशन किए। यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी के जगह क्या लिखें? यू की जगह आई लिखें, और डू, आई डू। इस तरह से WH प्लस अफर्मेशन करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में इंट्रोगेटिव का। सी सेड टू अस हुज बुक इज दिस। सेड टू पास्ट टेंस है तो क्या लिखें? सी आस्क्ड अस हुज बुक, दिस का क्या होगा? दैट, इज का वाज। क्यों हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो इसको भी पास्ट टेंस कर देते हैं। इसलिए इज दिस था तो दैट वाज हो गया पास्ट टेंस में। सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सेड टू क्या लिखें? सी आस्क्ड मी, WH का WH लिखें, उसके बाद यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा? तो यहाँ सी कुड डू फॉर यू, सी कुड डू फॉर यू, यानी कि कैन का पास्ट टेंस हो गया कुड। इधर आगे देखते हैं, द डॉक्टर आस्क्ड मी हाउ इज योर मदर। द डॉक्टर आस्क्ड मी, यदि डायरेक्ट स्पीच में कभी कभी आस्क्ड रहता है तो आस्क ही उतार दिया जाता है। तो डॉक्टर आस्क्ड मी हाउ माई मदर वाज, क्योंकि योर मदर है और योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का यहाँ क्या हो? मदर है तो माई मदर वाज। इस तरह से ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी, सेड टू का क्या लगा? आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि इसका नियम क्या है? WH प्लस अफर्मेशन। अब दूसरा देखते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है यस नो क्वेश्चन में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच बनाने का नियम क्या है? इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह में इफ़ या वेदर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इफ़ या वेदर प्लस अफर्मेशन रहता है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, रीता सेज टू मी कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो। तो इसका रीता आस्क मी, से की जगह क्या लगाएं? रीता आस्क मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इसमें क्या लगेगा? यस नो क्वेश्चन में इफ़, उसके बाद अफर्मेशन करेंगे, यू
के स्थान पर क्या होगा, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, यहाँ मी है तो मी है तो यहाँ क्या होगा, आई कैन गो, अफर्मेशन कर दिए इसको। इस तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं, ही सेड टू मी, पास्ट टेंस में है, विल यू लिसन टू सच ए मैन। सेड टू, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा, इफ़, यू की जगह क्या होगा, आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होता है, आई, विल का पास्ट टेंस होता है वुड, लिसन टू सच ए मैन। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस अक्सर कमांड यानी ऑर्डर का बोधक होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच बनाने के नियम। इनडायरेक्ट में जब इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर, आस्क, टेल प्लस टू प्लस रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग उतार देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। राम सेज टू हिज सर्वेंट, राम ने अपने सर्वेंट से कहता है गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। तो इसको बनाने नियम क्या है, राम आस्क हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसमें क्या लगाएं, इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगाएं, उसके बाद सेंटेंस पूरा उतार दिए गो टू मार्केट। इसको और एक नियम से बना सकते हैं, आस्क की जगह हम ऑर्डर लिख सकते हैं, ORDERS, ऑर्डर्स। राम ऑर्डर्स हिज सर्वेंट टू गो टू मार्केट। बनाने का नियम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑर्डर या फिर आस्क या फिर टेल देना है, प्लस टू देना है इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो कहते हो उसको उतार देना है। तो वही लिखें, राम आस्क हिज सर्वेंट टू गो टू मार्केट। इस तरह से आगे उदाहरण देखते हैं। आई सेड टू द टीचर, मैंने टीचर से कहा, प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी, मेरे लिए क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दें। तो प्लीज है तो प्लीज़ के लिए क्या लेते हैं, प्लीज़ और काइंडली रहे सेंटेंस में तो उसके लिए लिखते हैं रिक्वेस्टेड टू या फिर रिक्वेस्ट टू। यदि प्रेजेंट टेंस में रहे तो रिक्वेस्ट टू और पास्ट टेंस में रहे तो रिक्वेस्टेड टू। तो अब यहाँ कैसे बनाते हैं इसको, आई सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, आई रिक्वेस्टेड टू टीचर, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर टू और जो कहते हैं उतार देंगे एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी। एक उदाहरण देखते हैं, आई सेड टू रोहित प्लीज या फिर काइंडली गिव मी ए कप ऑफ टी। तो प्लीज और काइंडली यानी रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आई रिक्वेस्टेड रोहित, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर टू लगाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, गिव मी ए कप ऑफ टी। इस तरह से अगला उदाहरण देते हैं, ही सेड टू मी गिव मी ए पेन, उसने मुझसे कहा मुझे पेन दो। इसका मतलब जैसे यहाँ प्लीज है ना काइंडली, इसका मतलब ये ऑर्डर कर रहा है। तो ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं, ही ऑर्डर्ड मी। जब कोई सेंटेंस में ऑर्डर का बोध हो तो हम लिखते हैं इसको ही सेड टू मी की जगह में ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझसे आदेश दिया, उसका इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू गिव मी ए पेन। अगर यदि सेंटेंस में सजेशन हो यानी सलाह का बोध हो तो हम एडवाइस लिखते हैं, उसके बाद टू लिख के रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन, दवा लो। तो डॉक्टर जब किसी से बात करता है इसका मतलब पेशेंट से यदि बात करता है तो यानी एडवाइस देता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया यानी सलाह दिया, टू इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर टू टेक मेडिसिन। इस तरह सेंटेंस से यदि एडवाइस का बोध हो तो उस सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो लिखते हैं कैसा, डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन। ही सेड टू मी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, उसने मुझसे कहा ट्रैफिक रूल का पालन करो, यानी कि एडवाइस दिया। तो ही एडवाइज्ड मी, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच, ही एडवाइज्ड मी टू, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर टू लिखें, ओबे द ट्रैफिक रूल्स। इस तरह से अगर यदि डोंट रहे यानी कोई भी मना करने का बोध हो सेंटेंस में तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब मना करने का बोध है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम लोग फॉरबिड या फिर फॉरवेड या फिर
टू प्लस रिपोर्टेड स्पीच का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में? राम सेज टू मी डोंट गो, राम मुझसे कहता है डोंट गो माने मत जाओ, तो इसका मतलब मना कर रहा है। तो डोंट गो की जगह हम क्या लिखेंगे? राम फॉरबिड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू प्लस गो, राम फॉरबिड मी टू गो, राम ने मना किया जाने के लिए। इस तरह से जहाँ डोंट का बोध हो तो उसको बनाते हैं कैसे? फॉरबिड या फिर फॉरवर्ड देते हैं प्लस टू प्लस रिपोर्टेड स्पीच। जैसे बनाए राम फॉरबिड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू प्लस। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो। मना करने का बोध है डोंट का। ही फॉरबिड बॉय टू मेक ए नॉइज। या फिर दूसरा नियम से बना सकते हैं, ही आस्क्ड बॉय नॉट टू मेक ए नॉइज। इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस को देखकर आगे उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही सेड टू सोनू, उसने सोनू से कहा डोंट मूव, हिलो मत। तो इसको क्या लिखा? ही आस्क्ड सोनू नॉट टू मूव। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही फॉरबिड सोनू टू मूव, उसने सोनू को मना किया हिलने से। इस तरह से बनाया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट रहे, लेट का मतलब क्या होता है? जाने देना या फिर किसी को अलाउ करना, आदेश देना। तो लेट क्या है? लेट यदि रहे तो लेट की जगह हम लोग प्रपोज दैट प्लस शुड देकर बनाया जाता है। तो कैसे बनाते हैं? राम सेड लेट अस गो, राम ने कहा लेट अस गो, हम लोग को जाने दो। तो लेट का यूज हुआ, इसलिए हम कैसे बनाएंगे? राम प्रपोज्ड दैट। प्रपोज्ड क्यों किए? कि राम सेड पास्ट टेंस में है, इसलिए प्रपोज को ईडी लगाएं, पास्ट किए। राम प्रपोज्ड इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाते हैं इसमें? दैट। प्रपोज दैट अस है, तो अस के स्थान पर क्या लगेंगे? राम सेड, यहाँ छिपा हुआ है अस, राम सेड अस। तो अस को यदि हम क्या, अस्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होता है? राम सेड लेटर्स को, राम कहता है हम लोग को जाने दो। राम प्रपोज दैट, उसके बाद वी का अस है, तो अस किसके अनुसार? राम का अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ क्या होगा? ही। यहाँ क्या होगा? ही। राम के लिए क्या लगा? ही शुड गो। राम सेड लेटर्स गो, राम प्रपोज दैट ही शुड गो। आगे उदाहरण देखते हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा लेट अस गो आउट फॉर। लेट का है, आई प्रपोज्ड हिम दैट, अस है, तो अस किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आई है, यहाँ आई है, तो यहाँ आई प्रपोज दैट बहुवचन क्रिया है, अस है, तो आई का बहुवचन क्या होगा? वी शुड गो आउट। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज होता है, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम लोग से के स्थान पर क्या लिखते हैं? विश, प्रे प्रार्थना करना, ब्लेस आशीर्वाद देना, कर्स अभिशाप देना, उसको दैट देते हैं, उसके बाद सेंटेंस को उतार देते हैं। कैसे बनाते हैं? राम सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जियो। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? विश दे रहा है, तो इसको क्या कहता है? राम विश्ड मी, सेड पास्ट टेंस में इसलिए WHISED लगाएं, विश्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाएं। यू है सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मी है, तो यहाँ क्या होगा? आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ माइट क्यों लगा? क्योंकि पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसको पास्ट करना होगा, तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट। आई माइट लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, उसने मुझसे कहा भगवान आपकी भलाई करे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब प्रार्थना कर रहा है, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट? ही प्रेड मी, मेरे लिए उसने प्रार्थना किया, दैट गॉड ब्लेस मी। यू है, ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, तो यहाँ क्या होगा? मी। ही सेड टू मी यू विल र्यून, उसने मुझसे कहा तुम बर्बाद हो जाओगे। तो
सेंटेंस कहता क्या है, यानी कि अभिशाप दे रहा है, तो इसके लिए क्या हम लगाएंगे, कर्स। ही कर्स्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह में यू है, ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, यहाँ मी है तो इसका क्या होगा, आई वुड ruined। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसको से के स्थान पर इसमें क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीड। ग्रीड मीन्स लालच होता है, प्लस दैट प्लस सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट देते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। राम सेड अलास ही डाइड। अलास शोक व्यक्त करने के लिए करते हैं। राम कहता है, राम ने कहा, अलास ही डाइड, ओह वह मर गया। तो इसके लिए क्या करें, सोरो के लिए राम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दुख के लिए हम राम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए ही डाइड। ही डाइड, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है, पास्ट टेंस है और ये भी पास्ट टेंस है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस रहे तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, यानी कि ही हैड डाइड, जरूर कहता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेड हिप हिप हुर्रा वी वॉन द मैच। हिप हिप हुर्रा मतलब खुशी का दर्शा रहा है कि मैच जीत गए हम लोग। तो इसको क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में, राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, वी वॉन द मैच। ये भी पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ही हैड वॉन द मैच। क्योंकि ही हैड वॉन द मैच क्यों हुआ, बी है तो सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के लिए क्या लगेगा, ही हैड वॉन द मैच, उसने मैच जीत लिया। तो इस तरह से हम लोग नरेशन के सभी सेंटेंस के बारे में चर्चा किए, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस। और हमें आशा है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, और कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग।